नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएस एजुकेशन में। दोस्तों आज हमने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो तैयार किया है जिसमें हमने हिंदी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया है आपके लिए। दोस्तों आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आजकल जो है कंपटीशन का ज़माना इतना हाई हो चुका है कि प्रश्नों के लेवल दिन पे दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आज हमने इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे 25 चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आपके लिए तैयार किया है जो कि परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो प्रश्नों का लेवल है वो आप खुद ही देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट अगर वीडियो को आप देखेंगे तो प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप अपनी जो तैयारी है उसका एक बार मूल्यांकन ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि कोई भी वीडियो की अपडेट मिस नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों के लिए शुद्ध शब्द चुनना है। यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिया है, यानी एक वाक्य के लिए 4 शब्द हैं। ठीक है, भला चाहने वाला, इसके लिए अगर एक शब्द की बात करें तो क्या कहेंगे? सहायक, निस्वार्थ, पुण्यात्मा या हितैषी। देखिए भला चाहने वाले को हम क्या कहते हैं? कहते हैं ना कि तुम मेरे भला चाहने वाले हो। ठीक है, सहायक, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी। तो क्या कहते हैं? हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। ठीक है, भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी ही कहा जाता है। अगला देखिए, किसी की सहायता करने वाला, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? सहकार, सहायक, सहृदय या सहचर। देखिए अगर आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो आपको एक सहायक के रूप में देखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी। वह बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे वह एक विदुषी महिला, विद्वान को विदुषी कहा जाता है शुद्ध शब्द में, इसलिए यहाँ पे सी क्या है? शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, वह सप्रमाण, ये भी आपका इसमें से बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा या वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। बताइए इनमें से सही वाक्य कौन सा है? तो देखिए इसमें जो होगा ऑप्शन बी, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, ये आपका क्या है? शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, इसमें से अनेकार्थी शब्द दिए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। जैसे कि कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा, तो कनक का दूसरा शब्द क्या होता है? सोना, प्रसाद, कसौटी या आभूषण। तो सभी पढ़ते आ रहे हो, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जिसमें कि एक यमक अलंकार का उदाहरण भी है। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, दूसरा होता है सोना, तो सबको याद भी होगा। अगला देखिए, प्रमत्त का एक मतलब होता है स्वेच्छाचारी, तो दूसरा मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट, उन्मत्त, प्रपीड़ित या परितप्त। जो प्रमत्त है, प्रमत्त का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, जो अपने अनुसार कार्य करता है उसे स्वेच्छाचारी कहते हैं। इसका एक अर्थ और क्या है? देखिए उसका एक और अर्थ है उन्मत्त। ठीक है, यानी कि अपने कार्य को जारी रखना, अपने कार्य की ओर अग्रसर रहना। अगला देखिए, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार जो शब्द है इसका अगर आपसे संधि विच्छेद करने को कहें तो आप कैसे करेंगे और इसका सही जवाब क्या देंगे? तो यहाँ देखिए, रीत प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार या ऋतु प्लस अनुसार। तो यहाँ होगा रीति प्लस अनुसार। ठीक है, क्या होगा? रीति प्लस अनुसार, एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो होगा आपका द्विगु होगा। क्यों? क्योंकि त्रिवेणी यानी कि 3 जो आपका संगम एक तरह से होता है ना, तो यहाँ पे देखिए 3 क्या है? ये आपका संख्यावाची, जहाँ भी संख्यावाची शब्द आए वह आपका द्विगु समास होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है ये जो अत्यधिक है, ठीक है, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्यधिक का सही वर्तनी क्या होगी? अत्याधिक, अत्यधिक, अत्याधिक या अत्यधिक। देखिए यहाँ पे अत्याधिक लिखा है, यहाँ देखिए मात्रा आ लगा है ना, यहाँ पे जो सही जवाब होगा अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी के जैसे।
ठीक है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है, शुद्ध शब्द है। अगला देखिए, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू, चाकुओं, चाकुएं या चाकू, बताइए। तो चाकू शब्द का अगर बहुवचन की बात करें तो यहाँ होता है चाकू का बहुवचन नहीं होता, चाकू का चाकू ही होता है। ठीक है, बहुत लोग चाकुओं को बता रहे होंगे, तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी चाकू का बहुवचन नहीं होता है। अगला देखिए, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? मैंने अभी इसको बताया था, आशा करते हैं आप सब एकदम ध्यान से देखे होंगे, तो आप इसका आंसर बता दिए होंगे कमेंट में। क्योंकि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है, क्या होता है? विद्यावंती, विदुषी, विद्वंती या विद्यामती। देखिए, विदुषी क्या है आपका? विद्वान का एक स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है, और ये क्या है आपका? पुल्लिंग होता है, विद्वान। ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका क्या है? तत्सम है। गहरा, तीखा, अटारी या निष्कृष्ट। देखिए, इसमें अगर हम बात करें सही जवाब की तो यहाँ पे होगा, क्या होगा? तीखा आपका क्या है? यह एक तत्सम शब्द है, तीखा। ओके। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको तद्भव शब्द बताना है, इनमें कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। आश्रम, प्यास, प्रांगण या उद्वेग। तो देखिए, यहाँ पे जो सही जवाब है बी क्या है आपका? यह एक तद्भव तत्स है, मतलब तद्भव शब्द है आपका प्यास। ठीक है। अगला देखिए, अखियों हरि दर्शन की भूखी, कैसे रही रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? देखिए, यहाँ पे एक रस की बात की जा रही है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आँख क्या है? हरि के दर्शन के लिए भूखी हैं। कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। संयोग श्रृंगार रस है, वीर रस है, वियोग श्रृंगार रस है या शांत रस है? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सही जवाब की तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि क्या है आपके जो, देखिए, हरि मतलब होते हैं विष्णु भगवान, तो भगवान विष्णु के जो है दर्शन के लिए क्या है? आंखें तरस रही हैं, उनके वियोग में क्या है? परेशान है, तो इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला है, काली घाटी का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एकदम सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप सब हमें कमेंट करके बता हैं, तो बताइए क्या होगा? काली घाटी का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा या उत्प्रेक्षा। देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है यमक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें घाटी है तो अलग अलग अर्थ है, तो घटना भी अलग है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसके अनुरूप आपको अक्षर बताने हैं। ठीक है, जैसे आपको जहाँ पे कुछ नहीं है, ए और बी मतलब देखिए कॉमा दिया है, और सी में अगर आपको कोई त्रुटि नहीं है, और देखिए जैसे अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, तो इसमें कौन सा भाग में क्या है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। त्रुटि वाले वाक्य में जिसमें त्रुटियाँ हो उसके अनुरूप आपको अक्षर चुनना है। तो कहाँ पे इसमें त्रुटि है? अपने अपने किताबें बस्ते में डालो या कोई त्रुटि नहीं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें सही जवाब की तो अपने अपने किताबें, ठीक है, अपनी किताबें होता है। जब अपने अपने नहीं होता है, यहाँ पे एक ही बार होगा, तो यहाँ पे अपनी किताबें, किताबें वैसे भी क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पे दो बार अपने लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है? सही है। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, इसमें कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो लीची खरीदने हैं, सॉरी, तो यहाँ पे लीची या चीनी एक ही बात है, तो आप समझ सकते हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो यहाँ पे खरीदना है। ठीक है, मुझे मतलब मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे खरीदने नहीं होगा, खरीदना होगा। सो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? रॉन्ग है। अगला देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए क्या कह रहा है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? असामयिक, अभ्यागत, गणमान्य या अतिथि। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन पहले से निश्चित नहीं होता, तो ऐसे को क्या कहते हैं? तो वो होते हैं आपका अतिथि, जो बिन बुलाए आता है, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, अतिथि। इसलिए इसके नाम के पहले अ लगा होता है। जिसकी तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला देखिए, माता जी को क्या? स्नेह, आशीर्वाद, शुभकांक्षा या प्रणाम। माता जी को आप क्या देते हैं? माता जी को आप प्रणाम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डी होगा। अगला देखिए, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निर्मल, पंकिल, नीरज या नीरद। तो स्वच्छ का पर्यायवाची होता है आपका, क्या होता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। निर्मल, निर्मल और स्वच्छ, आप सभी जानते हैं क्या है? पर्यायवाची हैं स्वच्छ के।
अगला देखिए, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? वह अगले साल आएगा यानी अगले साल आएगा, यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अगले साल को का के की, यहाँ पे जो है आपका अधिकरण होगा। ठीक है, तो अधिकरण क्या है? आपका सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, या मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है भविष्यकाल में है? तो ये क्या है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, यानी भविष्य में मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। हम भी आपके लाइक की प्रतीक्षा करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप सब लाइक ज़रूर किए होंगे। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम अगला वीडियो भी बहुत बेहतरीन लेके आएँ आपके लिए। इसी तरह अगला सेट भी आए, ये सेट 1 है। ठीक है, अगला है उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। अस्त, लाल, भाषित या बलिष्ठ? तो उदय शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए, उदय का होता है अस्त। उदय मतलब उगना, अस्त मतलब क्या होना? डूबना। तो अस्त होता है, जैसे सूर्य क्या होता है? उदय होता है, फिर अस्त होता है, तो उदय का विलोम अस्त होता है। अगला देखिए, ये क्या कह रहा है? लोकोक्ति में मुहावरे का सही अर्थ चुनकर बताना है। जैसे जूते चाटना, मतलब क्या हुआ? खुशामद करना, इधर उधर घूमना, घूस देना, या जूतों को चमकदार बनाना। तो देखो, खुशामदी करना है, यानी कि क्या है? खुशामद करना, एक तरह से ऐसे समझ लो कि जैसे चमचागिरी करना, एक तरह से खुशामद करना, या फिर इस तरह के। अगला देखिए, ऊँट के मुँह में जीरा, इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना, बहुत अधिक खाने वाले को कम, बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना। यानी बहुत अधिक खाने वाले को क्या देना? कम। जैसे एक उदाहरण में मान लो एक शेर है, उसके सामने एक छोटा सा मेमना देना, एक क्या है? ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो यही चीज़ है एक उदाहरण। बहुत ज़्यादा जो खाना खाता है उसे क्या करना? 1 से 2 रोटी दे देना, बहुत कम दे देना, ऐसा समझ लो। तो ठीक है, कैसा लगा सेशन जल्दी से कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपना मोटिवेशन और प्यार ज़रूर बना के रखिएगा, जिससे कि हम आपके लिए क्या है बेहतरीन वीडियो अगला बहुत जल्द लेके आ सकें। तो बस आप सभी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।